जंगल में ठंडी का मौसम आ चुका था। बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। सभी पक्षी अपने अपने जगह पर गर्मी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे थे और चारों तरफ धुंधला फैल चुका था। एक बड़े से पेड़ की डाली पर टुन्नी चिड़िया अपना छोटा सा घोंसला बनाकर रहती थी। वो चिड़िया उस घोंसले के अंदर ठंड के मारे कांप रही थी। उसने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा। ठंडी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं ठंड के मारे मर जाऊंगी। उसी पेड़ के दूसरे डाली पर एक कौवा बैठा था जो आराम से ठंड के मज़े ले रहा था और गाने गा रहा था और पूरा मस्ती में था। टुन्नी चिड़िया ने कौवे से कहा, अरे कौवा भाई, आपको ठंड नहीं लग रही? कौवा हंसते हुए बोला, नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। मैं तो अपने मस्ती में हूँ। लेकिन तुम क्यों काँप रही हो टुन्नी? टुन्नी चिड़िया बोली, मेरा घोंसला बहुत ही ज़्यादा छोटा है। जब भी तेज हवा बहता है वो हवा सीधे मेरे घोंसले में जाता है और मुझे बहुत ही जोरों की ठंड लगती है। मुझे कुछ गर्म चीज़ चाहिए ताकि मैं ठंडी से बच सकूं। कौवा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, जंगल में बहुत सारे लकड़ियाँ बिखरी हुई है। अगर तुम उन्हें इकट्ठा कर लो तो हम उससे आग जला सकते हैं और आराम से ठंडी बिता सकते हैं और हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। टुन्नी चिड़िया खुश हो गई। फिर दोनों मिलकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे। टुन्नी चिड़िया अपने छोटे से चोंच से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी, जबकि कौवा अपने पंखों से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही देर में बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई। दोनों ने मिलकर खूब सारा मेहनत किया और लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। लेकिन एक बहुत बड़ा समस्या उन लोगों के सामने था। लकड़ियाँ तो इकट्ठा हो गई, लेकिन अब हम किससे आग जलाएंगे? टुन्नी चिड़िया ने कहा। अरे अब क्या करें? कौवा मुस्कुराते हुए बोला, रुको, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। कौवा उड़ते उड़ते झरने के पास गया और वहाँ से 2 पत्थर उठा कर लाया। कौवा दोनों पत्थर को रगड़ने पर चिल्लियाँ दिखाई दे रही थी। वो दोनों पत्थर को रगड़कर धीरे धीरे आग जला दिया। सूखी लकड़ियाँ होने के कारण बहुत ही जल्दी आग लग गई। धीरे धीरे आग जल उठी। फिर टुन्नी चिड़िया और कौवा दोनों जन आग के पास बैठकर आग का आनंद लेने लगे। टुन्नी चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवा भाई, धन्यवाद। अगर आज तुम ना होते तो मैं ठंडे में ऐसे ही कांपती रहती। तुमने मेरी बहुत मदद की। तब कौवा बोला, मिलजुल कर काम करने से ही कोई भी काम सफल होता है। अगर हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तो कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उस दिन के बाद से कौवा और टुन्नी चिड़िया की दोस्ती और भी गहरी हो गई और दोनों मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।